अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हैदराबाद की मशहूर झील हुसैन सागर के करीब खूबसूरत लीक फ्रंट पार्क की तामीर, बहुत जल्द किया जाएगा पार्क का इफ्तिताह। रियासती वजीर KTR का इंकशाफ। कांग्रेस के वादे बगैर दस्तखत के पुरानी तारीख वाले चेक की तरह नारायण खेड़ के पेद्दा शंकरम पेट में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बीजेपी और कांग्रेस नाकाबिल अमल वादे करके लोगों को कर रहे हैं गुमराह, सदनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी का इल्जाम। तेलंगाना हुकूमत गिरिजन तालिबात के लिए गुरुकुल स्कूलों और कॉलेजेस कर रही है तामीर। जिले कामारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। खवातीन तहफुजात बिल के कविता की गैर मुतज़लज़ल जदोजहद का अहम रोल, जंतर मंतर की भूख हड़ताल के बाद दीगर सियासी जमातों की तवज्जो मरकूज। तेलंगाना भर में जश्न का माहौल, खवातीन की जानिब से MLC कविता की सताइश। खवातीन के रिजर्वेशन के लिए 128वीं आईनी तरमीमी बिल लोकसभा में पेश, बिल को मुत्तफिका तौर पर मंजूर करवा कर मजीद मजबूत बनाने ऐवान से मोदी की अपील। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 6 नक्सलियों ने पुलिस के रूबरू की खुद सिपुर्दगी, नक्सलियों को मिलेगी हुकूमत की बाज आबादकारी स्कीम के तहत माली इमदाद और दीगर सहूलियात। और अब खबरों की तफसील। वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा है कि वस्ता हैदराबाद की मशहूर हुसैन सागर झील के अतराफ हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी हुमडा की जानिब से खूबसूरत लीक फ्रंट पार्क तामीर किया गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म X पर अपने एक ट्वीट के जरिए इस बात की इत्तला देते हुए रियासती वजीर KTR ने निशानदही की कि जल विहार के करीब 10 एकड़ अराजी पर यह पार्क तामीर किया गया है, जिसका इफ्तिताह अंदरून चंद यौम होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आवाम यहां पहुंचकर चहलकदमी से लुत्फ अंदोज होंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस ने जिन 6 वादों का ऐलान किया है वो बगैर दस्तखत के पुरानी तारीख वाले चेक की तरह हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये लोग इख्तिदार के लिए ड्रामे कर रहे हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने हल्का असेंबली नारायण खेड़ के पेद्दा शंकरम पेट में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान को मकानात के दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले इख्तिदार में आने के लिए अवाम को धोखा दे रहे हैं। अगर कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो हर 6 माह में एक वजीर आला बनेगा। हैदराबाद में हर 6 माह में एक बार कर्फ्यू लगेगा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि 6 घंटे बिजली चली जाएगी और दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली आएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों का नया हाईकमान बेंगलुरु में बन गया है। कांग्रेस लीडर झूठ फैला रहे हैं, अवाम के फर्जी वादों पर धोखा न खाएं। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी हर बात पर अमल करके दिखाया। उन्होंने 1 रुपया खर्च किए बगैर डबल बेडरूम मकान तामीर करवा कर हवाले किए। उन्होंने कहा कि BRS का मंशूर अजीम होगा और हर वादा पूरा किया जाएगा। इस मौके पर रुकन असेंबली नारायण खेड़ M भोपाल रेड्डी, BRS सीनियर कायद MA मोहित खान, जिला परिषद चेयरमैन जिले संगारेड्डी मंजूश्री जयपाल रेड्डी, MPP श्रीनिवास के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। మా మురళీ పంతులు గారు, కుంట్ల రాములు గారు, బొండ్ల దత్తు గారు, ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, కొత్తగా ఇప్పుడే ఇళ్లకు పోయినటువంటి మా అక్కా చెల్లెళ్లకు, వారి బంధుమిత్రులకు, శంకరంపేట ప్రజలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ కేసీఆర్ అంటే నమ్మకానికి మారుపేరు. మాట ఇస్తే మాట తప్పని నాయకుడు కేసీఆర్. మీరే ఒక్కసారి ఆలోచించండి. 200 ఉన్న పెన్షన్ 2000 చేస్తా అంటే చేసిండా లేదా? ఇవాళ ఆడపిల్ల పెళ్లికి ₹1,00,000 ఇస్తా అంటే ఇచ్చిండా లేదా? ఇవాళ మీ బోర్ల కాడ బాయిల కాడ ఉచితంగా నాణ్యమైన కరెంట్ ఇస్తా అంటే కరెంట్ ఇచ్చిండా లేదా?
బిడ్డ కాన్పుకు పోతే సంగారెడ్డిలో మరి మన నారాయణ ఖేడ్ లో కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి ఆటోకి తల్లిని పిల్లని ఇంటికాడ దించిండా లేదా? వ్యవసాయానికి ఎకరానికి 5,000 రైతు బంధు అంటే ఇచ్చి చూపిండా లేదా? ఎవరన్నా రైతు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయల రైతు బీమా ఇచ్చిండా లేదా? అంటే మాట అంటే కేసీఆర్ది మాట. నిజాంపేట్ మండలం కావాలన్నారు శంకరంపేటకి వెళ్ళి, మాట ఇచ్చిండు కేసీఆర్, నిజాంపేట్ మండలం చేసిండు. ఇంకా తడకల్ మండలం కావాలని అడిగిండ్రు, కేసీఆర్ మాట ఇచ్చిండు, తడకల్ మండలం చేసిండు. నారాయణ ఖేడ్ కు ఆర్డీఓ ఆఫీస్ కావాలి, రెవెన్యూ డివిజన్ కావాలంటే మాట ఇచ్చిండు, నారాయణ ఖేడ్ ను రెవెన్యూ డివిజన్ చేసిండు. నారాయణ ఖేడ్ చిన్న గ్రామ పంచాయతీగా ఉంది, దీన్ని మున్సిపాలిటీ చేయాలని అడిగిండ్రు, మాట ఇచ్చిండు కేసీఆర్, నారాయణ ఖేడ్ ను మున్సిపాలిటీ చేసి చూపించిండు. ఇట్లా ఒక్కటి కాదు, ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. ఇవాళ 100 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టి ₹1 ఖర్చు లేకుండా, ₹1 అప్పు లేకుండా, మీ చెమట చుక్క కింద పడకుండా ఇవాళ 100 మందిని ఇళ్లకు దొలిచ్చింది మా భూపాల్ రెడ్డి, మన కేసీఆర్ కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈ రకంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేసినాం. ఇక కాంగ్రెస్ వాడు వచ్చి నేను ఇది ఇస్తా అది ఇస్తా, అరచేతుల వైంకోటం చూపిస్తా అని అబద్ధాలు ఆడుతుండు. నీది ఇచ్చిన ముఖం అయితే ముందు కర్ణాటకలి, ఈ బార్డర్ మీద నీ గవర్నమెంటే ఉంది కదా, మీ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు కదా. ఇవాళ కర్ణాటకలో పోతే మా అక్క చెల్లెలకు చుట్టాలు ఉంటారు, అక్కడ ఆడ పింఛన్ ఎంత? 600 రూపాయలు. మనదెంత? 2,000. మరి ఆడ 600 ఇచ్చి వాడు ఇంకా ఈడ 4,000 ఇస్తా అంటే నమ్మత్తదా? అంటే ఏంది? ఓడదాటదాకా ఓడమల్లప్ప, ఓడదాటినాక బోడమల్లప్ప కథ కాంగ్రెస్ వాళ్ళది. గద్దెనెక్కదాకా ఏదన్నా అబద్ధాలు ఆడతారు. ఇప్పుడు ఆడ కర్ణాటకలో పరిస్థితి ఏంటంటే పొద్దున్న దాకా 3 గంటలు, దొంగ రాత్రి 4 గంటల కరెంట్ వస్తుంది. వ్యవసాయానికి కరెంటు లేదు, పింఛన్ 600, వికలాంగులకు वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौड़ ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत गिरिजन तालिबात के लिए गुरुकुल स्कूलों और कॉलेजेस का क़याम अमल में ला रही है। रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ ने स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा जिले कामारेड्डी के नसरुल्ला आबाद मंडल के दुरकल में एसटी गुरुकुल स्कूल की तामीर और इसी मंडल में गुरुकुल जूनियर कॉलेज की जायद क्लासरूम्स के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఆలోచన ఉన్న నాయకుడు మనకు ముఖ్యమంత్రి కావడం, ఆయన నాయకత్వంలో మనందరం పనిచేయడం మన అదృష్టం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ ఒక గురుకులంలో సైనిక్ స్కూల్ ఉంది, ఒక ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ ఉంది. నేను గౌరవ పంపిస్తాను, మా అధికారులు వస్తారు, 12 కోట్లు పెట్టి మీరు స్కూల్ తీసుకొచ్చిండ్రు. అది రొటీన్ గా నార్మల్ గా మరి 5వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకే కాదు, ఏదైనా ఒక స్పెషల్ కోర్స్ అందులో ప్రవేశపెడదాం. మీకు జీవితాంతం ఈ ప్రాంతంలో మా పిల్లలకు అవకాశం వస్తుంది, మీ పేరు గుర్తుండిపోయే విధంగా ఉంటది. కాబట్టి నేను దానికి తగిన ఏర్పాట్లు నేను చేస్తాను అని చెప్పి మాట ఇస్తూ మీరు మీ అందరికీ మరొకసారి ఆలోచన तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदनशीन जी सुकेंदर रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम मोदी ने पार्लियामेंट के इजलास में झूठ का सहारा लिया। उन्होंने वजीर आजम पर एक बार फिर रियासती हुकूमत के खिलाफ जहर उगलने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस नाकाबिले अमल वादे करके लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी का जवाल शुरू हो गया है, इसीलिए वो खवातीन के रिजर्वेशन बिल ला रही है। रेड्डी ने नलगुंडा में कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी ने कल पार्लियामेंट में तेलंगाना से मुतालिक झूठ का सहारा लिया। ऐसा लगता है कि मोदी गुजरात में खून रेजी के वाकयात को नहीं भूले हैं, वो अब भी उनके बारे में बात कर रहे हैं। वाजपेयी के दौरे हुकूमत में एक वोट को 2 रियासतों का नारा बीजेपी ने दिया था। उन्होंने सवाल किया कि वाजपेयी के दौर में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड रियासतें बनी, तेलंगाना को रियासत का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की आंतरिक जदोजहद के नतीजे
में मरकज ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया। अवाम के दबाव के मुताबिक तेलंगाना की तश्कील हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम को धोखा देने के लिए वादे कर रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसे वादे करती है जिन पर अमल नहीं किया जा सकता। इन वादों पर उन रियासतों में क्यों अमल नहीं किया जाता जहां वो पार्टी इख्तिदार में है। कांग्रेस की हर बात झूठी है। कांग्रेस के वादे नाकाबिले अमल हैं। अवाम कांग्रेस और बीजेपी की बातों पर यकीन ना करें। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, इसे सिर्फ इख्तिदार की प्यास है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम मजहबी मुनाफिरत को हवा देना है। बीजेपी का जवाल शुरू हो चुका है। सनफी मसावत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक शानदार फतह नजर आ रही है, क्योंकि खवातीन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है। कलवा कुंटला कविता जो निजामाबाद से साबिक मेंबर पार्लियामेंट MP और मौजूदा मेंबर कानून साज कौंसिल MLC ने आंतरिक मेहनत से इस काज को आगे बढ़ाया और इस यादगार संगमेल को हासिल करने में कामयाब हुई। 2014 से 2019 तक एक रुकने पार्लियामेंट के तौर पर कविता ने मौसर आवाज के साथ खवातीन के रिजर्वेशन बिल को पेश करने और नाफिज करने का मुतालबा किया, जो कि 2014 और 2019 दोनों अहम इंतखाबात के लिए बीजेपी का एक अहम मंशूर रहा, जिसने 2014 में भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना असेंबली में एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की, जिसमें बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो खवातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूर करें। इस साल के अवाइल में MLC कविता की इस मकसद के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी मुकम्मल तौर पर जाहिर हुई, जब उन्होंने बिल की हिमायत हासिल करने के लिए दीगर हम ख्याल अपोजिशन जमातों के साथ हाथ मिलाया। मार्च में उन्होंने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की और इस तब्दीली वाले कानून साजी की जरूरत पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए एक गोलमेज मुबाहिसे का भी इनेकाद किया। रवा माह के अवाइल में एक अहम इकदाम में कविता ने तमाम सियासी जमातों से पार्लियामेंट के जारी खुसूसी इजलास के दौरान खवातीन के रिजर्वेशन बिल के लिए मुत्तहिद होने की पुरजोर अपील की। उनकी कोशिशों ने कांग्रेस पार्टी को खवातीन के रिजर्वेशन बिल के मुतालबे में शामिल होने पर मजबूर किया, जबकि कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी की जानिब से वजीर आजम को रवाना करदा मकतूब में मज़कूरा मुतालिबात से मुतालिक कोई तस्करा शामिल नहीं था कि कविता ने ऐलान के बाद अपनी मसरत का इजहार करने के लिए ट्विटर पेज का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल ने यह कहते हुए हज़फ कर दिया कि खवातीन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाना है। ये हर एक औरत की अहम जीत है। मैं अपने मुल्क के तमाम शहरियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। लोकसभा में हुक्मरान जमात के वाज़ेह अक्सरियत के साथ इस बिल की मंजूरी बगैर किसी रुकावट के आसानी से होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क की खवातीन सियासत में मरकजी मुकाम हासिल करें, एक ऐसी जगह जिसकी वो वाकई हकदार है। रुकने असेंबली नारायण खेड़ M भोपाल रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत BRS हुकूमत रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है। रुकने असेंबली M भोपाल रेड्डी हल्का असेंबली नारायण खेड़ के पेद्दा शंकरम पेट में वजीर सेहत हरीश राव के हाथों डबल बेडरूम मकानात की इब्तिदाई तकरीब के मौके पर खिताब किया। इस मौके पर रुकने असेंबली ने कहा कि रियासती वजीर हरीश राव की खुसूसी दिलचस्पी के नतीजे में करोड़ों रुपए की लागत से हल्का असेंबली नारायण खेड़ को तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत पेद्दा पेट मंडल के तमाम ग्राम पंचायतों को फंड्स फराहम किए गए हैं। इसके अलावा इस इलाके के अवाम को तमाम अहम बुनियादी सहूलियात फराहम किए जा रहे हैं और मुस्तहिक अफराद को सरकारी स्कीमात के जरिए फवायद पहुंचाए जा रहे हैं। టెండర్ల దశలో ఉన్నాయి, తప్పకుండా అవన్నీ కూడా మనం పూర్తి చేసుకుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. అదే మాదిరిగా ప్రతి గ్రామానికి ఒక డంప్ యార్డ్, ప్రతి గ్రామానికి ఒక శ్మశాన వాటిక, ప్రతి గ్రామానికి ఒకటి పల్లె ప్రకృతి వనం, మరి క్రీడా ప్రాంగణం, ఇవన్నీ కూడా మనకు మంజూరు చేయడం జరిగిందని, ఇంకా ఇవి కాకుండా ప్రతి గ్రామంలో కూడా అడిగిన కుల సంఘాల వారికి కాదనకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆత్మగౌరవ భవనాలు కూడా కట్టించే కొరకని హరిశన్న మాకెంతో సహకరించిందని చెప్పేసి శంకరంపేటలో అయితే కనీసం 30-40 కట్టుకున్నారు ఆత్మగౌరవ భవనాలు అన్న. ఇంకా కూడా మాకు కొంత కొన్ని ఇన్కంప్లీట్ ఉన్నాయన్నా, కొంత ఏదైనా నిధులు ఇస్తే మీకు రుణపడి ఉంటామన్నా, మీరు తప్పకుండా రుణాలు ఇచ్చి అవన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకునే కొరకని మాకు అవకాశం కల్పించాలని చెప్పేసి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మరి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పరిపాలించినప్పుడు కనీసం తాగడానికి నీళ్లు లేకుండే ఈరోజు శంకరంపేట మండలంలో ప్రతి ఊరికి ప్రతి ఇంటికి నల్లా పెట్టేసి తాగే నీళ్ళు అందిస్తున్నాం. ఎక్కువ మట్టుకు శంకరంపేట వాళ్ళు వలసలు పోతుండ్రి. ఈరోజు చెరువులు కుంటలు అన్ని కూడా రిపేర్ చేయడం మూలంగా మరి సింగూరు మన ఇక్కడ నుంచి
కాళేశ్వరం నుంచి కూడా ఒకవేళ దక్కబడితే నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ నింపే కొరకని పంటలు ఎండిపోకుండా ఏర్పాటు చేయడం మూలంగా ఒక 9 रबीउल अव्वल 25 सितंबर को मोहम्मदी लाइन सेकेंड साल में 53वां जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़द होगा, जिसकी सदारत हजरत मौलाना पीर तरीक़त ख्वाजा तुराबुद्दीन क़ादरी यमनी सज्जादा नशीन हलकोटा शरीफ करेंगे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी खतीब हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह खान आज़मी साबिक़ रुकन पार्लियामेंट का खुसूसी खिताब होगा। इस ज़िमन में मौलाना हसन फारूकी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम आलम इस्लाम को बिलखुसूस आशिकान मुस्तफ़ा हैदराबाद और तेलंगाना के रहने बसने वाले आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मरकज़ी सीरत कमेटी मोहम्मदी लाइन सेकंड लांसर की जानिब से माह मिलाद पाक की आमद मुबारक हो। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमामी आशिकान मुस्तफ़ा को मुबारक हो। हजरात, जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन 53वां सालाना जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बमकाम मोहम्मदी लाइन सेकंड लांसर 9 रबीउल अव्वल 25 सितंबर बरोज़ पीर फौरन बाद नमाज इशा मुनक़िद और मुकर्रर किया गया है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, हैदराबाद की सरजमीन पर मुनक़िद किए जाने वाला कदीम और इंतहाई फ़क़ीदुल मिसाल ये जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन मुकर्रर हुआ आता आ रहा है और जिसको खिताब करने के लिए खतीब हिंद खतीब मायनाज हजरत अल्लामा हाफिज़ क़ारी मोहम्मद उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब साबिक़ MP तशरीफ़ लाने वाले हैं हमेशा की तरह, और उनका खुसूसी खिताब होगा। इनके अलावा एक और बड़ी मसरत की बात है अहले हैदराबाद और अहले तेलंगाना के लिए, UK बरतानिया की सरजमीन से वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के मायनाज आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फरूगुल क़ादरी साहब भी शिरकत व खिताब फरमाने वाले हैं। इन दो बैरूनी मेहमानान के अलावा शहर हैदराबाद के मायनाज उलमा इकराम, मुफक्किरीन और मशाइख़ इज़ाम के खुसूसी खिताबात इस अज़ीमुश्शान जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन में होने जा रहे हैं। इस इजलास और इस जलसे की सरपरस्ती हजरत मौलाना सैयद तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने अपने दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना के अवाम के लिए किए गए 6 वादों का ऐलान तेलंगाना अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर से अवाम का एतमाद उठ चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा वादों में अक़लियतों के लिए कोई ऐलान न करते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अक़लियतों और मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को करिया पाक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक BRS की ज़ेर क़यादत BRS हुकूमत और वज़ीर आला KCR बरसर इख्तिदार है, अक़लियतों का सियासी इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब हो, आपने 2 से 3 दिन पहले जो है वरंगल हमारे बियाबानी उरूस के संदल के मौके पे जो है रहमतुल्लाह के मौके पे जो है आपने कहा था कि कांग्रेस हमेशा मुसलमानों के लिए बहुत ही पॉजिटिव सोचते आई, वह हमेशा अच्छे स्कीमात लाए, अच्छा काम कर रही है, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, फला 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 बहुत बोलते आए। लेकिन आज आपने देखा होगा फिर एक बार कांग्रेस ने माइनॉरिटीज़ के लिए खासकर मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ा धोखे का काम किया, जिसमें 6 गारंटीज में जब आपने अनाउंस किया उसमें आप कहीं भी माइनॉरिटी की कोई गारंटी की बात नहीं किए। आप मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए क्या करना चाह रहे हैं आपने ऐलान ही नहीं किया और बोला भी नहीं। यानी कि आप पहले जो 50 साल से हमको जिस तरह से करिया पाक की तरह इस्तेमाल किया था, आज भी हमको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। यानी कि हमारे लिए कोई संजीदगी से कोई आपके पास कोई स्कीम नहीं है, कोई ऐसा मौकूफ नहीं है जो हमारे लिए आप गारंटी दे सके। यानी कि कांग्रेस के पास
आज मुसलमानों के लिए देने के लिए कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से 50 साल आपने हुकूमत करने के बाद ना हमारे लिए कोई इदारे स्कूल के खोले, ना कोई शादी मुबारक जैसी स्कीम लाई। एक 25,000 की एक स्कीम लाई थी कांग्रेस पार्टी, जो इकट्ठा होकर जो है दूल्हा दुल्हन जो है एक जगह कहीं हज हाउस में आ गए, एक 15 दुल्हन 15 दूल्हे आके बैठ गए और शादी आए तो 25,000 का जो है टीम का सामान खरीद के दे दिए और कोई सोसाइटी को अलॉट कर दिए कि आप खरीद के दे दो उनको। वो सोसाइटी वाले 10,000 रुपये ले लिए, 15,000 का जो है जुमेरात बाजार से लाके सामान दे दिए। तो इस तरह से धोखा देते हुए आए। लेकिन केसीआर साहब ने जो है तेलंगाना बनने के बाद खासकर मुसलमानों में जो है 2 चीजों की बहुत ही कमी महसूस। साइबराबाद पुलिस ने साइबराबाद में जाली स्टैंप्स और दस्तावेजात बनाने वाली एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि केपीएचबी और कुकटपल्ली के इलाकों में दफातर कायम करके जाली दस्तावेजात की तैयारी के जरिए मासूम अवाम को धोखा देने के मामले में मुलविस 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 687 रबर स्टैंप और 1180 जाली सर्टिफिकेट्स दस्तावेजात के अलावा 57 मोबाइल फोन्स, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स जब्त कर लिए गए हैं। ఫైవ్ లో అరెస్ట్ అయ్యారు. ఆల్సో 2012లో ఈ పర్టికులర్ ర్యాకెట్ రంగారావు అబౌట్ 2015 నుంచి చేస్తా ఉన్నాడు. ఈయన దగ్గర 3 మెయిన్ టీమ్స్ ఉంటాయి. ఒక టీం ఏమో మీరు అక్కడ చూస్తే ఫేక్ ఏదైతే లేఅవుట్స్ ఉన్నాయో ఆ లేఅవుట్స్ అన్నవి తయారు చేస్తూ ఉంటారు. అది చంద్రశేఖర్ అని. ఈ చంద్రశేఖర్ చింతల్లో ఉంటాడు. ఆయన కూడా అరెస్ట్ చేశాము. అట్లానే మనకి సీతారామరాజు అని కూడా ఉన్నాడు. ఈయన సూరారం. ఈయన కూడా మనకి ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నది మనకి తయారు చేస్తూ ఉంటాడు. అట్లానే ఫేక్ రబ్బర్ స్టాంప్స్ తయారు చేయడానికి మాణిక్ ప్రభు అని ఈయన కేపీహెచ్పిలో ఉంటాడు. ఆయన ఆధ్వర్యంలోని ఈ టోటల్ ఈ ఫేక్ ఈ స్టాంప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఆఫీసర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చేస్తూ ఉంటాడు. ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రంగారావు స్క్రూటనైజ్ చేసి అవసరం ఉంటే ఆఫీసర్ సిగ్నేచర్ కూడా ఆయన పెట్టి తర్వాత ఒక ఉన్నాడు ఆయనతోని ఈ సుధాకర్ పంపి మళ్ళా ఇవన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాడు. మనకి బ్యాంక్స్ చూస్తే ఈ ఫేక్ ఏదైతే హోమ్ లోన్ ఫ్రాడ్స్ అన్నది మనకి ఎస్బీఐ, తర్వాత యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, కెనరా బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కర్ణాటక లోని ఈ పర్టికులర్ उमूमन चोर रकम, सोना और जेवरात की चोरी करते हैं। ताहम तेलंगाना के जिले नलगुंडा में चोर ने सीसीटीवी कैमरे की चोरी कर ली। चोरी की यह अनोखी वारदात जिले की श्रीनगर कॉलोनी में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक रात देर गए चोर ने कॉलोनी में लगाए गए सीसी कैमरों में से एक कैमरे की चोरी कर ली। चोरी की यह वारदात कॉलोनी में रहने वालों के लिए हैरान कुन थी। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर एक मामला दर्ज कर लिया और इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि ये चोर वहां कैसे पहुंचा और सीसीटीवी कैमरे की चोरी का मकसद क्या था। इस कैमरे की चोरी से पहले इसको निकालने की कोशिश का मंजर इसी कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते चोरी की अनोखी वारदात की वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। कॉलोनी वार्ड काउंसलर की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के इर्रागुंडा पालम इलाके में उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। ये बस हैदराबाद से मरकापुरम जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त बस में 9 मुसाफिरीन सवार थे।
स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ रियासत की अहम अपोजिशन के लीडरों ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के राजघाट पर खिराज अकीदत पेश किया। पार्टी के कौमी सेक्रेटरी नारा लोकेश, तेलुगुदेशम पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और साबिक अरकान पार्लियामेंट ने महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इस गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजन सियाह बैच लगाए हुए और खामोशी इख्तियार की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन जमातों को गैर कानूनी मुकदमात के जरिए हरासा किया जा रहा है। इस मौके पर लोकेश, जो चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद भी हैं, ने मरकज से मुतालिबा किया कि वो बदउनवानी और आमिराना हुक्मरानी के खिलाफ मदाखिलत करें। उन्होंने मरकज पर जोर दिया है कि एपी में सदर राज नाफिज किया जाए। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।